प्रभु यहोवा का आत्मा तुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों वे नए सिरे से बसेंगे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियां को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा का न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं यह अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उधार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। सियोन के निर्मित मैं चुप रहूंगा और यरूशलेम के निर्मित मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान न दिखाई दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक न्याय नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपना परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और ना तेरी भूमि और उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सीसीबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लेता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैं तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वाले, चुप ना रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है। निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाखमधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पाएंगे। केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाखमधु भंडारों में रखा हो वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। आओ, फाटकों में से निकल आओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें
के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोग के लिए झंडा खड़ा करो। देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है, और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। यह कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर में बैगनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहिरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहिरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौंद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही हौंदा में दाख रौंदा है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलाकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहिरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक नहीं दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं है। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा, अपनी जलजलाहट में से उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों पर किया अर्थात इज़राइल के घराने पर दया की और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा। क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोगों ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे, और वह उद्धारकर्ता हो गया है। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उनके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसने लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वह कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला। जैसे घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी, वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उसको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर, तेरा जलन और पराक्रम कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू हमारा पिता, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हे यहोवा तू क्यों हमको अपने मार्ग से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते। अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निर्मित लौट आ। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही समय तक तेरा पवित्र स्थान और अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे ना कहलाएं। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झखाड़ को जला देती है, जल को उबालती, और उसी रीति से
तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसे प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरा प्रताप से कांप उठें। जब तू ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया। पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठें, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझ से लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमारे बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म के स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं। हम सब तेरी प्रजा हैं। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए हैं, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गए हैं। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रखेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बुराइयों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते हैं, जो सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते हैं, जो कहते हैं, हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। हे मेरी नाक में धुएं वाह उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है। मैं चुप ना रहूँगा, मैं निश्चय बदला लूँगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूँगा, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है। इसलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले मैं उनकी गोद में तौल कर दूंगा। यहोवा यूँ कहता है, जिस भांति दाख के गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब सब लोग कहते हैं, उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निर्मित ऐसा करूँगा कि सबों को नष्ट ना करूँगा। मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूँगा। मेरे चुने हुए उनके वारिस होंगे और मेरे दास वहाँ निवास करेंगे। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियां जो शोरोन में चरेंगी और उनके गाय बैल अकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुमको यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैं तुम्हें
बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैंने बोला तब तुमने मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिस में से मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे परंतु तुम लज्जित होगे। देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर साप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। जब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम का कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने और चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिनसे अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनवाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोग का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। भेड़ियों और मेमना एक ही संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएंगे और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, हे सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरे ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर से दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने के समान है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है, जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्य बलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वालों के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहें, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते हैं और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा, यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारे आनंद देखने पाएं, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, नगर से कुल्हाल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। उसकी प्रसव पीड़ा
उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बात देखी है? क्या देश के एक दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? मनुष्यों का प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? हे यरूशलेम से सब प्रेम करने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो। जिसने तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी कर तृप्त हो और दूध पी कर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा। और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे, जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और अनघृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ। और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा। वे आकर मेरी महिमा देखें। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूँगा और उनके बचे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना है और ना मेरी महिमा देखी है, अर्थात तरशीशियों और धनुर्धारियों, पुलियों और लूदियों के पास और लबलियों और यूनानियों और द्वार द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा। और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। जैसे इजरायली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में रखकर यहोवा के भवन में ले जाते, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पलकियों, खच्चरों और सड़नियों पर चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत पर यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। और उनमें से भी कुछ लोग जो याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूँगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, इसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद और दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी।